1893 में शिकागो, जब ये शहर एक मैसिव आग से उतरा था, धुआं, टूटी बिल्डिंग्स और एक सपना दुनिया का सबसे विशाल मेला वर्ल्ड्स फेयर को होस्ट करने का। और जब दुनिया भर के लोग वहां नए इन्वेंशंस, ब्यूटी और इतनी फास्ट प्रोग्रेस देखने आए, तो कुछ लोगों ने उन्हीं गलियों के बीच एक और दुनिया बना ली, एक वाइट सिटी ऑफ ड्रीम्स। और उसके बीच छुपा था एक डेविल, एक ऐसा इंसान जिसका चार्म एंजल जैसा था, पर अंदर से वो एक शैतान था। ये कहानी है दो आदमियों की, एक ने ब्यूटी बनाई और दूसरे ने डार्कनेस। एक ने दुनिया को सपने दिए और दूसरे ने दुनिया से सपने छीने। ये है द डेविल इन द सिटी। अमेरिका 1800 के एंड में बदल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए शहरों, नए बिजनेस और नए लोगों को जन्म दिया। पर सबसे बड़ा सपना था एक वर्ल्ड्स फेयर ऑर्गेनाइज करना, जो पेरिस के आईफल टावर से भी ज्यादा ग्रैंड हो। शिकागो, एक शहर जिसे लोग हॉग बुचर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, डर्टी, नॉइजी और क्राइम से भरा। बट फिर भी कुछ लोगों ने डिसाइड किया, हम दुनिया के सामने एक नई पहचान लेकर आएंगे। इस सपने का आर्किटेक्ट था डैनियल बर्नम, एक परफेक्शनिस्ट विजनरी। उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी सिटी बनाएगा जिसे देखकर दुनिया के लोग कह उठें, दिस इज अमेरिका। उसने एक टीम बनाई अमेरिका के बेस्ट आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट्स, इंजीनियर्स की। सब मिलके एक वाइट सिटी डिजाइन करने लगे, अ प्लेस ऑफ मार्बल, सिमेट्री एंड लाइट। एक सिटी जो मॉडर्निटी का सिंबल बनेगी। लेकिन हर सपने के नीचे एक शैडो होती है, और उस शैडो में छुपा था मिस्टर होल्म्स, जिसका असली नाम हरमन वेबस्टर मजेट था। एक हैंडसम, चार्मिंग डॉक्टर। लोग कहते थे वो हाइपोथेटिक था और लोगों को काफी इजीली मैनिपुलेट कर लेता था। उसने फेयर के पास एक बिल्डिंग बनाई जो एक होटल था, जिसे लोगों ने द कासल नाम दिया। बाहर से वो एक नॉर्मल बिल्डिंग थी, पर अंदर से ऐसा मान लो कि किसी बेहतरीन हॉरर फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं ऐसी थी। सीक्रेट रूम्स, साउंड प्रूफ वॉल्स, गैस चेम्बर्स, ट्रैप डोर्स, बेसमेंट फर्नेसेस। ये सब इसलिए ताकि जो उस होटल में रुके वो वापस ना आए। मिस्टर होल्म्स ने फेयर के टाइम पे डॉजन्स लोगों को अपना शिकार बनाया, मोस्टली यंग विमेन्स को जो जॉब या अपने फ्रीडम के लिए शिकागो आई थी। जब व्हाइट सिटी में लोग फेयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ब्लैक सिटी में होल्म्स डार्कनेस का मेला लगा रहा था। एक तरफ बर्नम और उसकी टीम रात दिन एक करके वाइट सिटी बना रहे थे। उन्होंने डेडलाइंस, करप्शन और इतनी परेशानियों के बीच इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। मस्त मस्त लाइट्स जली, फाउंटेन्स चले और दुनिया भर के इन्वेंशंस डिस्प्ले हुए। लेकिन इसी सिटी के पीछे होल्म्स अपने कास्टल में इंसानों को टॉर्चर कर रहा था। द वर्ल्ड सॉ ब्यूटी एंड प्रोग्रेस, बट इन द शैडोज ईविल वॉज इवॉल्विंग। एक तरफ बर्नम प्रूव कर रहा था कि शिकागो अच्छी सिटी है, और दूसरी तरफ होल्म्स दिखा रहा था कि यहाँ का कुछ नहीं हो सकता। फेयर खत्म हो गया और शिकागो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने लगा, लेकिन लोग गायब हो रहे थे। पुलिस को पहले लगा ये छोटी मोटी डिसअपीयरेंसेस हैं, पर जब एक इंश्योरेंस स्कैम के केस में होल्म्स का नाम आया, तब उन्होंने उसके कास्टल में घुस के देखा और उनके होश उड़ गए। उन्होंने साउंड प्रूफ रूम्स देखे, वॉल्स पे गैस पाइपलाइन देखी और बेसमेंट में बोन्स, एसिड टैंक्स और फर्नेसेस देखे। फिर होल्म्स कन्फेस कर लेता है डजन्स ऑफ मर्डर्स के लिए। उसका ट्रायल हुआ। वो एक इमोशनलेस और काल्म टाइप बंदा था और उसके चेहरे पे एक खौफनाक हंसी रहती थी। उसको 1896 को हैंग कर दिया गया। कहते हैं उसके मरने के बाद भी उसका चेहरा स्माइल कर रहा था। बर्नम की वाइट सिटी बाद में डिसमेंटल कर दी गई, पर उसने एक लेगेसी छोड़ दी। मॉडर्न सिटी प्लानिंग, आर्किटेक्चर और डिजाइन का एक नया एरा चालू किया। उसने दुनिया को बताया कि हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, क्रिएशन भी और डिस्ट्रक्शन भी। अब चलो, कहानी में तो मजा आया, इसके लेसन्स देखते हैं। अब जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो उसके साथ टेम्पटेशंस भी आती हैं, जैसे पावर की, ग्रीड और कंट्रोल लेने की। तो उस समय हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस तरफ हैं, पावर एंड कंट्रोल को सही से इस्तेमाल करने के लिए या फिर उनका मिसयूज करने के लिए। होल्म्स चार्मिंग था पर हॉलो भी। बर्नहम टफ था पर सच्चा था। एक बात हमेशा याद रखना, रियल ग्रेटनेस always comes from integrity, not by manipulation। कहानी खत्म होती है 1893 में, एक फेयर के साथ जो दुनिया बदल गया। दुनिया नहीं तो अमेरिका, शिकागो तो बदल ही गया। पर सोचो, हर शहर, हर इंडस्ट्री, हर ड्रीम के बीच आज भी वही वाइट और ब्लैक सिटी चल रही है। और सवाल ये नहीं है कि डेविल कौन है, सवाल ये है कि हम उसके कितने पास जा चुके हैं, या कहीं किसी ना किसी तरह से हम ही तो डेविल नहीं। चलो, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर कुछ कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली मस्त सी वीडियो में।